महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें जो शब्दों की मर्यादा है वो लगातार गिरती चली जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कल के दिन नागपुर में फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें महाराष्ट्र का कलंक तक कह दिया। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता और विधायक भरत गोगावले जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार शब्दों की मर्यादा गिरती चली जा रही है और कल तो कलंक तक कह दिया गया देवेंद्र फडणवीस जी को उद्धव ठाकरे की तरफ से, क्या कहेंगे सर? ये लफ्ज़ बोलना नहीं चाहिए थे। सब महाराष्ट्र ने ये सुन लिया है कि ये बात गलत है। ठीक है, एक्सेप्ट लेना है ले सकते हैं, लेकिन ये जो बात बोला वो नितिन गडकरी साहब ने भी उसका निषेध किया है, तो पूरा महाराष्ट्र नाराज है इसके ऊपर, इसलिए हम लोग नाराज है उद्धव साहब के ऊपर। सर, आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से लगातार वो पर्सनल अटैक करते चले जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? विचारों की जो है मतभेद होना वो अलग बात है, उसके लिए ऊपर टिप्पणी करना एक अलग बात है, लेकिन पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं और लगातार जो शब्दों का ग्रेड है वो गिरता चला जा रहा है। क्या है, अभी के जो लोग हमारे पास आने लगे हैं इसलिए उद्धव साहब खुद नाराज होने लगे हैं। बाकी तो छोड़ो, लेकिन अभी अजीत दादा भी ये हमारे साथ आ गए, इसमें बहुत वो नाराज हुए और इसका वजह वो देवेंद्र फडणवीस साहब को कहलाते हैं। लेकिन इसका बात अभी आपने सुना कि ये गिरते चले जा रहे हैं, जो उनके लफ्ज़ वो सही में गलत है। अब सर, आपने जैसा कहा कि अजीत दादा भी आपके साथ आ गए हैं, अजीत दादा को ही लेकर सबसे ज़्यादा आप लोगों का विरोध था कि वो अपने ही विधायकों को, अपने ही मंत्रियों को सारा का सारा फंड दे रहे हैं, आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, यही कह के आपने शिवसेना छोड़ी। आज को जो उद्धव गुट है वो इसी चीज़ को लेकर कह रहा है कि जिसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था आज उनके साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? तभी उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, तभी एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री नहीं थे और देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री नहीं थे। अभी देवेंद्र जी हमारे साथ है और शिंदे साहब, और जो पहला हुआ वो सब मालूमात होने के वास्ते अभी वैसा हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग ने ये तय किया। वित्त मंत्रालय दोबारा से सर मांग की जा रही है और रायगढ़ का जो एक पालक मंत्री का पद है उसको लेकर कहीं खींचतान चल रही है। आपको लग रहा है कि इसी वजह से कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, पोर्टफोलियो नहीं दिए जा रहे, मंत्रालय नहीं दिए? रायगढ़ का पालक मंत्री तो कोई भी हालत में हमारे पास रहेगा, वो हम लोग छोड़ने वाले नहीं। हमारे 6 के 6 विधायक, 3 बीजेपी 3 शिवसेना के, उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब को कह दिया है कि रायगढ़ का पालक मंत्री छोड़ के आप महाराष्ट्र में किधर भी दे दो, उनका हमारा कोई एक्सेप्ट नहीं। उनको मिनिस्टर दिया, हमारा एक्सेप्ट नहीं, लेकिन रायगढ़ का पालक मंत्री वो हम लोग नहीं देने देंगे। ये बात वित्त मंत्रालय देंगे तो चलेगा सर, क्योंकि वित्त मंत्रालय से तो पूरा चालू है, उसमें 2-3 मीटिंग हुई है, उसमें सोच चालू है और ठीक से बात हो जाएगी तो जो हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो तय करेंगे हमको मान्य है। अभी थोड़ी देर पहले आप भी वर्षा में गए थे, सीएम के साथ लगभग 1 घंटे तक आपकी मुलाकात चली, तो क्या इस बार का जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है उसमें आपका नंबर लगने वाला है? 101%, 1% भी कभी नहीं। वो तो तभी भी था, अभी भी है और कल भी रहेगा। पिछली बार जो एक्सपेंशन हुआ सर उसमें तो आप तैयार होके गए थे, लेकिन वहाँ पे तो अजीत दादा पवार और पूरी की पूरी एनसीपी पार्टी के जो 9 एमएलएस हैं उनको पद दे दिया गया। हम लोग तैयार होके नहीं गए थे, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग गए थे। हमें घर आए मेहमान को हम लोग ठुकराएंगे कैसे, तो उसका स्वागत करना हमारा फ़र्ज है और ये हिंदू की संस्कृति है, तो हमने कर दिया। अभी हमारा स्वागत करने के लिए वो लोग आएंगे, उसमें क्या है? सर, 10 दिन हो गया अभी तक जो है शपथ विधि हुए, सरकार में साथ में आए। पिछली बार जो शपथ विधि हुई थी उसमें 48 घंटों में ही पोर्टफोलियोज भी दे दिए गए, विस्तार भी हो गया। 10 दिन से पेच फंसा है सर, लेकिन विस्तार हो क्यों नहीं रहा है? मामला कहाँ अटका है? ईमानदारी से बताइएगा, क्या सही मायने में रायगढ़ का जो आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया वो, और वित्त मंत्रालय को लेकर ही मामला अभी तक फंसा हुआ है? क्योंकि मीटिंग्स का दौर चल रहा है लेकिन निष्कर्ष कहीं कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, आज नहीं तो कल ये सब फाइनल हो जाएगा, उनके खाते वाटप भी हो जाएगा और 2 दिन में विस्तार भी हो जाएगा। 2 दिन में विस्तार हो जाएगा सर? हाँ हाँ।
हमसे सर बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भरत गोगावले, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन के अंदर मंत्रालयों का बंटवारा भी हो जाएगा और कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। हालांकि रायगढ़ पर अभी भी जो रुख है वो क्लियर है कि किसी भी कीमत पर एनसीपी को रायगढ़ का पालक मंत्री कोटा नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।